Hello and welcome to my YouTube channel. I am your tutor Megha Gupta. If you have not subscribed my channel yet, please go and subscribe and press the bell icon. Let's get started. आज का हमारा टॉपिक है इम्यून स्टिमुलेशन एंड इम्यून सप्रेशन. ठीक है, तो पहले अभी हम पढ़ते हैं इम्यून स्टिमुलेशन. तो वो होता क्या है? ठीक है, तो इम्यून स्टिमुलेशन में क्या होता है? स्टिमुलेट करना, किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट यानी उसको एनहेंस करना या फिर उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करना यानी बढ़ाना. ठीक है, क्यों हमें अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की ज़रूरत है? जिससे कि वो किसी भी तरीके की डिजीज़ से या बाहर से आए हुए एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते के फाइट कर सके. तो हमें क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है? टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, पैथोजेंस, डिजीज़. ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट एनहेंस आवर इम्यून सिस्टम. मतलब क्या चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज यानी बढ़ाने का काम कर सकती हैं. हम ड्रग्स के द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को एनहेंस कर सकते हैं, विटामिन्स के ज़रिए इंक्रीज कर सकते हैं, और कुछ हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो वो खुद भी एबल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को एनहेंस करने के लिए. ठीक है, अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें कि कितने टाइप्स से का इम्यून स्टिमुलेशन होता है, तो पहला होता है आपका स्पेसिफिक एंड दूसरा होता है आपका नॉन स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक में क्या आता है आपका, जैसे कि वैक्सीन. तो वैक्सीन में क्या हो रहा है आपका कि ये क्या करता है? एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है. क्या? एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, जैसे कि वैक्सीनेशन. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप होता है आपका इम्यून स्टिमुलेशन के लिए. दूसरा है आपका नॉन स्पेसिफिक. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये इर्रेस्पेक्टिव होता है एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी के लिए. तो ये क्या करता है? ये एक्ट करता है अगेंस्ट ऑल एंटीजेंस. क्योंकि हर एक एंटीजेंस के अगेंस्ट कौन काम करती है? हमारी एंटीबॉडीज़. और एंटीबॉडीज़ ही क्या है? हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो हमारी नॉन स्पेसिफिक में आता है जो भी चीज़ें, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं हमारी, जो एक्ट कर सके हमारे एंटीजेंस के अगेंस्ट. ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड और द रिक्वायरमेंट टू एनहेंस आवर इम्यून सिस्टम? व्हाई इट्स मैंडेटरी? तो उसके कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि हमें अपने कंट्रोल करनी है इन्फेक्शियस डिजीज़ को. ठीक है, तो हमें इम्यून स्टिमुलेशन की कहाँ ज़रूरत होती है? फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है, चीज़ें क्या आती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया. कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है टू एंटीबायोटिक्स की वजह से. इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, पुअर इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स इन वायरल इन्फेक्शंस. तो इन चीज़ों की वजह से, बेसिकली ये जो चार चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमें ज़रूरत होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग हो, जिससे कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जनरेट हो. तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आ रही है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहे, एनहेंस रहे, स्टिमुलेट रहे उन एंटीजेंस के अगेंस्ट वर्क करने के लिए. कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हमारी बॉडी नहीं कंट्रोल कर पा रही है, लाइक जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें कोविड की, तो कोविड में आपका क्या हो रहा है? कोविड में लंग्स इन्फेक्शंस हो रहे हैं बेसिकली आपका. ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि ये अब इस तरीके की डिजीज़ है जो बॉडी एक्वायर नहीं कर पा रही है, लोग नहीं इसको अभी झेल पा रहे, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके अगेंस्ट वर्क कर सके. एग्जैक्टली. तो अभी क्या है, जितनी भी वैक्सीन्स प्रोवाइड करी जाती है, वो वैक्सीन्स हम क्यों दे रहे हैं? वैक्सीन्स क्यों लोगों को दी जा रही है? क्योंकि वो इस कोविड के अगेंस्ट, जैसे कोविशील्ड आई है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक 5 है, ये सब क्यों है? क्योंकि ये क्या कर सके, हमें कोविड के अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को इतना एनहेंस कर दे, और उसमें से इम्यून सिस्टम एनहेंस होगा यानी एंटीबॉडीज़ भी बनेंगी. वो एंटीबॉडीज़ बने तो हम कोविड के अगेंस्ट फाइट कर सकें. इसका मेन रीज़न ये होता है कि हमें क्या ज़रूरत है अपने इम्यून सिस्टम को एनहेंस करने की. ठीक है,
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशंस में क्या आते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स हमने बात कर ली आपकी, जैसे ऑलरेडी जो आई हुई वैक्सीन्स है जैसे कि बीसीजी वैक्सीन्स हो गई आपकी, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन्स किसके लिए होती है, आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है। एडजुवेंट्स हैं, एडजुवेंट्स क्या करते हैं, ये हमारे एक्टिवेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है, एक्टिवेट करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एंटीजेंस। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ है, इम्यून को जब भी हमें स्टिमुलेट करना है तो हमेशा एंटीजेंस के अगेंस्ट स्टिमुलेट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई, तीसरी चीज़ आ गई इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हमने बात कर ली एंटीबॉडीज़ की जो हमारी बॉडी में प्रोवाइडेड होती हैं, या फिर हम वैक्सीन्स के थ्रू एंटीबॉडीज़ जनरेट भी करते हैं अपनी बॉडी में। चौथी चीज़ क्या है, मिसलेनियस एजेंट्स यूज एज स्टिमुलेंट्स, जैसे कि लेवामाइजोल, थैलिडोमाइड, आइसोप्राइनोसिन, इम्यूनोलाइनिन, ठीक है। ये बात हो गई कि हमारे क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एनहेंस कर सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इम्यून सप्रेशन की। तो अब बात करते हैं हम इम्यून सप्रेशन की। तो इम्यून सप्रेशन में आपका क्या होता है, मतलब हमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे, मतलब एनहेंस, बढ़ाना। अब हम सप्रेशन कर रहे हैं, यानी सप्रेस, किसी भी चीज़ को घटाना, ठीक है। इम्यून सप्रेस हो रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सप्रेशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सप्रेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एक्टिवेशन को, या फिर उसकी एफिकेसी जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम की, उसको कम कर देता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा भी एक्टिवेटेड ना हो। जैसे कि हमने अपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स के चैप्टर में बात करी थी, हाइपर सेंसिटिविटी के चैप्टर में बात करी थी कि हमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट में हमें प्रोड्यूस होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि जब भी कोई चीज़ हो रही है, सपोज ट्रांसप्लांटेशन होता है जब ऑर्गन्स का, तो हमें वहाँ पे अपने इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस, क्योंकि जिससे कि वो कोई भी रिएक्शन ना कॉज करे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना कॉज करे, ठीक है। अब वाई इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन, जब भी ट्रांसप्लांटेशन होगा ऑर्गन का तब हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने इम्यून को सप्रेस कर दें, क्यों, कोई भी क्या ना हो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ना हो। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आपको पता लग जाएगा। अब क्या करते हैं, व्हाट सप्रेस आर इम्यून सिस्टम, क्या चीज़ें ऐसी हम एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं या लेते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं जैसे कि एज़ेथायोप्राइन और प्रेडिनाइसोन, और भी बहुत सारे हैं, मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी की एबिलिटी को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि जब भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो किसी भी ऑर्गन का, सपोज ही हार्ट है, किडनी है, लीवर, जब इनका ट्रांसप्लांटेशन होगा, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है क्या है, तो हमें कहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, किडनी का, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हम सप्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वो रिएक्शन ना कॉज करे, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज ना हो। इतना क्लियर हो गया। अब ट्रांसप्लांटेशन में ऐसा क्या होता है कि वो रिएक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि जब भी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है, किसी दूसरे पूरा ऑर्गन्स बदला जा रहा है, तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन कॉज हो सकती है, तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए, ठीक है। अब इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है कि यूज फॉर ट्रीटिंग, मतलब हमें क्या चीज़ ट्रीट करता है, ग्राफ्ट वर्सेस हॉस्ट डिजीजेस, जैसे कि जब बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए भी है, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑब्वियसली रिमेटॉइड अर्थराइटिस आपको पता ही है, इट्स अ नी प्रॉब्लम वेयर जहाँ पे आपके नी वर्क मूवमेंट
एकदम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे आपको नी का ट्रांसप्लांटेशन कराना होता है, राइट, बोन्स का, नी बोन का। तो उस वहाँ उसके लिए जो डिजीज़ नेम है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो उस इसका मेनली ट्रांसप्लांटेशन होता ही होता है। तो वहाँ पे भी हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की ज़रूरत होती है जब भी हम इस तरीके की डिजीज़ेस ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड फंक्शन, इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबॉडीज और एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। अगर आपको प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel BWT Biology with Technology by Megha Gupta. Thank you.